15 अगस्त वाले दिन आप आज़ादी मनाते हैं, लेकिन आज़ादी आपको मिली नहीं है अभी। मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिली है। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम से आपको आज़ादी नहीं मिली है। सिर्फ अंग्रेज़ गए हैं, बाकी जो उनकी कार्य प्रणाली थी वो सब यही है। आज भी उनका एजुकेशन सिस्टम यहीं पे है, जो सिर्फ गुलाम पैदा करता है। एक एजुकेटेड जो व्यक्ति निकलता है इस एजुकेशन सिस्टम से, वो नौकरी ही करता है और गुलामी की ओर ही जाता है। तो ऐसी गुलामी अभी तक चल रही है, आज़ादी नहीं मिली है। और अनेक ऐसे कानून बने हुए हैं जो देश को गुलामी की ओर ले जाने में तत्पर है। जनता के प्रतिनिधि चुनने के बाद भी राष्ट्रपति चुना जाता है और उनकी सुरक्षा पे सब खर्चा किया जाता है। क्यों क्यों जनता के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति भवन में नहीं रखा जाता? क्यों जनता के प्रतिनिधि को सारी जो सेनाओं का सेनापति नहीं बनाया जाता? क्यों जनता के जो प्रतिनिधि चुन के आ रहा है वो दिल्ली में कहीं फ्लैट में रह रहा है, और जो पता नहीं कौन कैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है वे जाके अपने राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं? ये क्या सिस्टम है? क्या भारत जैसे देश के पास इतना पैसा है जो वो डबल डबल जगह खर्च करे? क्या भारत जैसे देश के पास इतना इतना वो आ रहा है टैक्स जो वो डबल डबल खर्च करे, इधर उधर लड़ाई भी, अंदर की लड़ाई भी संभाल ले, बाहर से लड़ाई के जो आक्रमण हो रहे हैं वे भी संभाल ले, और इस महामारी में भी संभाल ले देश को, और वो इतने डबल डबल खर्चा करें? क्या रोल है राष्ट्रपति का? हमें क्या ये कानून चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत की जो अपोजिट पार्टियां हैं ये उन्नति नहीं होने देने की, भारत की कभी नहीं होने देने की उन्नति। अगर कोई व्यक्ति कोई कानून बनाता है देश के हित में, या कोई देश के उन्नति के लिए कोई कानून बनाता है, तो ये बिल पास ही नहीं होने देने के, दंगे करवाते थे। दंगे हो गए भाई। एक आम आदमी कभी दंगों में हिस्सा नहीं लेता, एक आम आदमी कभी विरोध प्रदर्शन नहीं करता, एक आम आदमी कभी झंडे वंडे लेके या बैनर वैनर लेके सड़कों पर नहीं निकलता। निकलते हैं वो लोग जिनसे इनका प्रॉफिट चलता है, निकलते हैं वो लोग जिनसे इनका बैंक बैलेंस भरा रहता है, निकलते हैं वो लोग जिनसे इनका बिजनेस चलता है। बिजनेस किसका? मार पिटाई का बिजनेस। तो आवश्यकता है आज़ादी अंग्रेज़ों के सिस्टम से, अंग्रेज़ों के नियमों से, अंग्रेज़ों से। आजकल के जो बच्चे हैं वे निकलते हैं स्कूल से और इंग्लिश इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बस कुछ आता हो या ना आता हो। स्किल प्रोफेशनल नहीं बन रहा है, बस इंग्लिश सीख जाते हैं। कोई डिग्री ले लें बड़े बड़े आईआईटी से, तो या और किसी कॉलेज से डिग्री ले लें, इंग्लिश आ गई और थोड़ा बहुत आ गया, चलो जी यो कर रहे वो कर रहे, और ऐसे ही खपा दिया अपना समय। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आत्मा ऐसा आनंद चाहती है जो कभी समाप्त ना हो, और वो आनंद है सच्चिदानंद प्रभु श्री राम श्री कृष्ण। अनेकों अवतार धारण करते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म प्रभु हैं, उन्हें प्राप्त करना ही उद्देश्य है। और बाकी तो संसार में लगे ही पड़े हैं सब, किसे क्या समझा दें। अब जिस देश में रह रहे हैं, देश हमारा घर है, सही होगा तो उसके बारे में हम सही कहेंगे, अगर कोई हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, चाहे न्यूज़ वाले मेरे से पूछें या ना पूछें। न्यूज़ वाले मेरे से आके ना पूछें कि भाई मेरे देश में क्या हो रहा है, आप अपनी राय दो। मेरे से कोई राय मांगने नहीं आता, लेकिन मैं राय दूंगा, जहाँ तक हो सके मैं अपनी बात रखूँगा, और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता है। कोई घटना होती है, मुस्लिम मुस्लिम जो नेता है उसके पास चले गए, या कोई दूसरी पार्टी का नेता उसके पास चले गए, ताकि उन्हें ऑडियंस बढ़िया मिले न्यूज़ वालों को। लेकिन बात मैं भी रखूँगा अपनी। अब मेरी बात ये है कि सिस्टम गुलामी वाला ही चल रहा है, इसे चेंज करना पड़ेगा, और चेंज अकेले नहीं कर सकते, सबको मिल के चेंज करना पड़ेगा। और बनानी पड़ेगी एक एक भारत
एक नेतृत्व राष्ट्रपति, जनता के प्रतिनिधि को ही राष्ट्रपति बनाया जाए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियाँ दोनों उसी के पास हों, तो कितनी पावर होगी। अमेरिका, रशिया, इनसे ज़्यादा ताकतवर होगा भारत, इतनी क्षमता है भारत में। लेकिन नियम बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं, अब कोई चेंज करना नहीं, चेंज करेंगे तो भाई 70 साल देश को लूट के खा गए, नाम बदल बदल के। कोई खान है, कोई अंसारी है, कोई कुछ है, नाम बदल बदल के देश को लूट के फेंक रखा है। अभी कुछ 2 5 7 सालों से देश पटरी पर आने लगा है। अगर इसमें भी कुछ ना होता तो अभी कोरोना से बचना ही भारी हो जाता, अगर कोई नेतृत्व ना होता देश में। विचार करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान इतना बड़ा भूभाग, बांग्लादेश इतना बड़ा भूभाग दे दिया है, बंटवारे में चला गया है देश से, और फिर भी जो मुगल हैं वे राज कर रहे हैं, मुंबई पे भी, देश पे भी, इधर भी उधर भी। हाँ भाई हैं सब, लेकिन पाकिस्तान तो वापस लाओ, पाकिस्तान वापस लाओ, बांग्लादेश वापस लाओ, भाई भाई कितने रहेंगे ना। अभी कोई बॉलीवुड का जो मुगल प्रतिनिधि है वो कह दे अभी ये सुरक्षित नहीं है भारत में, फिर दंगे होंगे, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा। फिर अभी कोई आके नेता कह दे कि पर्टिकुलर जो ये लोग हैं ये भारत में सुरक्षित नहीं है, जैसे जिन्ना ने कहा था कि भारत में सुरक्षित नहीं है, तो क्या हुआ था, फिर दंगे होने लगे थे। तो इस बात की गारंटी कौन लेगा, हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, देश की शक्ति और देश को आगे बढ़ाने की और देश को सर्वशक्तिमान बनाने की पूरे विश्व में, इसकी गारंटी कौन लेगा। देश में कानून बदल के देश को सर्वशक्तिमान बनाने की, जनता का जो प्रतिनिधि है उसे सारी शक्ति देने की, क्योंकि दुसह दुराज भड़क प्रजा दुख द्वंद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मतलब मजाक चल रहा है क्या यार। जनता ने प्रधानमंत्री चुना है तो सारी शक्ति प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री ही रहेगा राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि जनता ने उसे चुना है भाई। लेकिन मेरे जो हृदय में बात आती है वो मैं कहता हूँ, और पता नहीं कुछ बहुत अभी बदलना बाकी है देश में, अभी बहुत चेंजेस होने बाकी हैं, कानून आने बाकी हैं, कानून बदलने बाकी हैं, और नाम बदल बदल के देश को लूट के खा गए, कोई दिक्कत नहीं आई उनके सामने। लेकिन जाग जाओ भैया, बॉलीवुड की फिल्में देखना छोड़ दो, देश की उन्नति के बारे में कुछ पढ़ लिया करो, कुछ सर्च कर लिया करो, कुछ देख लिया करो। एक देश एक नेतृत्व, जनता प्रतिनिधि को सारी शक्तियाँ, एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो सनातन धर्म की सुरक्षा, क्योंकि 500-600 देश नहीं है सनातन धर्म के, एक ही देश है भारत जहाँ सुरक्षा की अपेक्षा की जा सकती है, करनी पड़ेगी सुरक्षा की व्यवस्था सनातन धर्म के लिए। सुरक्षा की व्यवस्था में उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी को सुख दे सकती है सनातन संस्कृति, सभी का दुख हर सकती है सनातन संस्कृति, सभी को सम्मान दे सकती है सनातन संस्कृति। हिंदुओं के राष्ट्र में मुसलमान और अन्य धर्मों के बौद्ध सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चले जाओ आपको मिल जाएगा कुछ देखने के लिए। दंगे होते हुए देखे हैं क्या?
कभी किसी ने कर्फ्यू लगता हुआ देखा है क्या कभी किसी ने? नहीं देखा। वरना काम पे जा रहे हैं, 9 से 6 बजा रहे हैं। जय श्री राम। हरिओम। हरे राम। ओम नमो नारायण।